ईरान के पाकिस्तान से ताल्लुकात 76 साल से नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि 1947 में ईरान उन चंद ममालिक में सर फहरिस्त था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया, मगर हमारे ये बाहमी रिश्ते सदियों पर मुहित हैं। चश्मे माँ रोशन दिल माशात। गजा पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ पेश किया। फ़लस्तीन पर हमें मिलकर भरपूर आवाज़ उठानी होगी। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे बाहमी रिश्ते सदियों पर मुहित हैं। ईरानी सदर बोले कि गजा वालों की हिमायत पर पाकिस्तानी कौम को सलाम। पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। दोनों ममालिक के दरमियान 8 MOUs पर दस्तखत किए गए। ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़ और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने यौम अर्ज़ की मुनासिबत से पौधा लगाया। शाम को सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात होगी। सदर इशाइया देंगे। ईरानी सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। कल लाहौर आएंगे। चीनी कंपनीज के मालिकान से मुलाकातों का मिशन। नवाज शरीफ आज चीन रवाना होंगे। साबिक वजीर आजम 5 रोज तक दोस्त मुल्क में क़याम करेंगे। चीनी कंपनीज के मालिकान से मुलाकात तय। पंजाब के तरक्याती कामों से मुतालिक बैठक लगेगी। वजीर खारजा इसाक डार नवाज शरीफ के हमरा होंगे। स्टॉक एक्सचेंज पे नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 929 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 71,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 71,839 पर ट्रेडिंग जारी। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता। कदर 278 रुपए 5 पैसे हो गई। पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ, पाकिस्तान के फोर्सेस के खिलाफ, पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ जहर अंगेज तरीके से मुहिमें चलाने में मसरूफ है। इमरान खान इस मुल्क की सियासी जमातों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने एक शख्स को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये था, उसको थोप के इस मुल्क का वजीर आजम बना दिया। 2018 की इलेक्शन में रिकॉर्ड धांधली कर इस मुल्क का वजीर आजम बनाया और उसने ईमानदारी का एक मास्क पहना हुआ था। उस शख्स ने 1 अरब रुपए इमरान खान ने सिर्फ बन्नी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बन्नी गाला तक के हेलीकॉप्टर की मद में खर्च किए। शर्जील मेमन ने PTI को सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर ने तकरीब से खिताब में कहा, बानी PTI ने जनरल कमर जावेद बाजवा और इदारे के खिलाफ साजिश की। अब इक़्तिदार हासिल करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे एक मुजरिम जेल में बैठकर असेंबलियों के टिकट दे रहा है। जेल में बैठकर वज़ीर आला से मुलाकातें की गईं। इनके खिलाफ ओपन एंड शट केसेस हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। उसे वज़ीर आज़म बनाकर मुसल्लत कर दिया गया। 2018 में धांधली हुई, अवाम के वोट पर डाका डाला गया। बानी PTI ने ईमानदारी का मास्क पहना हुआ था। 1 अरब रुपए सिर्फ हेलीकॉप्टर पर इस्तेमाल किए। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने फतह समेट ली। लाहौर समेत पंजाब से नून लीग कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर कामयाब। तमाम 21 कौमी और सूबाई हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। NA 119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज कामयाब। NA 132 कसूर से लीगी उम्मीदवार रशीद अहमद खान फातेह। कौमी असम्बली के हल्का NA 44 से फैसल अमीन कामयाब। मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी को शिकस्त। NA 8 और PK 22 बाजोट से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने मैदान मार लिया। PK 91 कोहट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दादूशाह कामयाब। PP 32 गुजरात में बड़ा अपसेट। PTI सदर परवेज इलाही को अपने भतीजे के हाथों शिकस्त। काफ लीग के मूसा इलाही 71,357 वोट लेकर कामयाब। साबिक वजीर आला को 37,106 वोट मिले। PP 158 लाहौर से मोनस इलाही को भी शिकस्त। नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज 40,165 वोट लेकर कामयाब।
ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त, पीटीआई हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम इजलास तलब। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का जायजा लिया जाएगा। अवाम के वोट के हक से मुतालिक हिकमत अमली भी ज़ेरे गौर आए। इजलास के बाद कायदीन अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आदमी का रोना शुरू है। आपने देखा है कि रोना पार्टी जो है, आज से मैंने उसका नाम नया रख दिया है और उसका नाम है रोना पार्टी। उनके मुकद्दर में रोना लिखा है। वो हुकूमत में थे तब भी रोते थे, वो बाहर निकले हैं तब भी रोते हैं, और अब अपने अमाल की बात जो है वो वैसे इनका रोना बनता है। ये जो हमारे इनकलाबी हैं, अब उनको अगर लगता है कि जूते पे 804 लिख के जो है वो इनकलाब ले आएंगे, तो भाई शौक से ले आओ। जूते पे क्या, माथे पे भी लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मुशर्रफ बीबी के मौक्कल के सामने 3 कतरे डाले थे, और उसके उस 3 कतरों के ऊपर, जिसका अब मेडिकल बोर्ड जो है बाकायदा पूरे तमाम टेस्ट के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि मोहतरमा को जो है वो गैस्ट्रो की शिकायत थी सिर्फ। इतना फसाद पार्टी अपने अमाल पे गौर करे। ये कल का इलेक्शन, ये एक ट्रेलर है। ये पंजाब के अवाम का फैसला है कि पंजाब के अवाम को अपने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं चाहिए। कोई भी मामला हो, तहरीक इंसाफ रोना शुरू कर देती है। इस जमात का नाम अब रोना पार्टी रख दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अपोजिशन का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। आसमा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू में बोली कि जूते पर 804 लिख लें या माथे पर इनकलाब नहीं आता। तिब्बी मुआयने में साबित हो गया कि बुशरा बीबी को गैस्ट्रो की तकलीफ है। फितना फसाद पार्टी अपने अमाल पर गौर करे। ज़िमनी इलेक्शन ट्रेलर है। पंजाब के अवाम को मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद है। केपी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ, सूबाई हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर करने का इम्कान। सूबाई हुकूमत ने काबीना से सुप्रीम कोर्ट जाने की मंजूरी ले ली। केपी हुकूमत का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सूबाई असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। हाई कोर्ट ने वजीर आला और काबीना को 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने का हुक्म दिया है। IG सिंध को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सख्त इकदाम का टास्क मिल गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 30वां इजलास। चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त वाले कारोबारी मराकज़ पे कार्रवाई का फैसला। 386 मोटरसाइकिल का स्क्वाड दोबारा फ़ाल करने की हिदायत। आदि मुजरिमों की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का फैसला। कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स के इजलास में शिरकत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील बेबन, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन भी शरीक हुए। मुराद अली शाह ने कहा कि पहले अमन अमान बहाल किया, अब भी बहाल करके दिखाएंगे। सिंध हुकूमत अमन अमान की बहाली, दहशत गर्दी और मुनशियात माफिया का खात्मा चाहती है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 15 साल पुराने केस पर समाअत। चीफ जस्टिस के तलब करने पर मेयर कराची अदालत पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पता है आपको क्यों बुलाया? मुर्तजा वहाब ने कहा, मुझे तलब करने का मीडिया रिपोर्ट से पता चला। जमीनों से मुतालिक महकमा KDA के पास है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सारा दिन खराब हुआ। अब बता रहे हैं ये KMC का मसला नहीं। केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा, सब जेल के क़याम से मुतालिक देख रहे हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अली नासिर रिजवी ने IG इस्लामाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। IG ने चार्ज संभालने से पहले यादगार शहादा पर हाजिरी दी। फातह खानी की पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अली नासिर रिजवी इससे पहले DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात थे। सिंध से तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। डहरकी में दरियाफ्त से इब्तदाई तौर पर जामिया 25 लाख मकब फीट गैस हासिल होगी। गैस की दरियाफ्त माड़ी पेट्रोलियम के ज़रिए इस्तेमाल शवाल कुएं से हुई। पाकिस्तान और
और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम्स आज लाहौर पहुंचेंगी। कजाफी स्टेडियम में सीरीज का चौथा T20 25 अप्रैल को खेला जाएगा। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कल प्रैक्टिस शेड्यूल। गुज़श्ता मैच में कीवीज ने शाहीनों से शिकस्त का बदला ले लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान को भी 7 विकेटों से शिकस्त। 179 रन का हदफ मेहमान टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कीवी बैटर मार्क चैपमैन की जारहाना बल्लेबाजी 42 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बावजूद कई रिकॉर्ड बन गए। बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कप्तान बन गए। बाबर T20 में 400 चौके लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर ठहरे। नसीम शाह ने इंटरनेशनल विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। जंगी मुजरिम इजराइल वहशियाना कार्रवाइयों से बाज न आया। कई माह से फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। दुनिया की खामोशी न टूट सकी। जनूबी रफा शहर में नौसीरात मुनाकिज़ीन कैंप पर हमला। 7 अफराद निशाना बन गए। मगरबी किनारे में हेब्रोन के जनूब में घरों पर छापे। 2 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज पर मुमकिना पाबंदियों से कबल नेतन्याहू दुनिया को आंखें दिखाने लगे। कहा फौज पर आयद किसी किस्म की पाबंदियों को मुस्तरद कर देंगे। अमरीकी इंतजामिया इसराइली फौज की एक यूनिट को फौजी इमदाद पर पाबंदी लगाने का सोच रही है। ईरान से 9 साल बाद पहला ग्रुप उम्रे के लिए सऊदी अरब रवाना। उम्रे पर जाने वाला ईरानी ग्रुप 85 अफराद पर मुश्तमिल। दोनों ममालिक के ताल्लुकात गुज़श्ता साल चीन की सालिसी में बहाल हुए। चीन के जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा। तेज हवाओं के बाइस घरों की छतें उड़ गईं। ट्रैफिक और रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद जख्मी। 10 लाख अफराद बिजली की सहूलत से महरूम। भारतीय अदाकार सलमान खान पाकिस्तानी फाइटर शाहसेब रिंद के दीवाने। भारतीय फाइटर को शिकस्त देने पर सलमान खान पाकिस्तानी हीरो से मिलने आए। दुबई में कराटे कॉम्बैट की 45 किलोग्राम कैटेगरी शाहसेब ने सिर्फ 20 सेकंड में भारतीय हरीफ राणा सिंह को शिकस्त दी। मुक्कों और घूसों की बारिश की। भारतीय अदाकार ने कहा, आप तो हर जगह 20-20 सेकंड में जीत रहे हैं।